Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, Barabanki, Uttar Pradesh. Premature ejaculation, सुरात इंजाल, शीघ्र पतन, इसके बारे में हमने बहुत मर्तबा डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों से बताया हुआ है कि ये क्या होता है। बेसिकली शीघ्र पतन जो होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो होता है, आजकल इस डिज़ीज़ और मर्ज़ में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उन लोगों को हो जाता है। इसके पीछे के रीज़न्स, असबाब, कॉजेज़ हमने बहुत मर्तबा आप लोगों को बताए हुए हैं, तो वो तो हम रिपीट नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में जो असल मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे कि जिनके करने से आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने पीरियड को, अपने ड्यूरेशन को, सेक्सुअल क्वाइटस का जो ड्यूरेशन है आप उसको इन्हांस कर सकते हो, प्रोलॉन्ग कर सकते हो। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जाहिर सी बात है, हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारा रहने सहने का तरीक़ा है ना, हमारा जो फूड है, खाने पीने की चीज़ें, उनमें प्योरिटीज़ बाकी उतनी नहीं हैं, जिसकी वजह से आजकल इस तरह की परेशानियां बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती हैं। एक रीज़न बहुत बड़ा है आजकल, चूँकि प्रोनोग्राफी का जो रिवाज है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और आजकल जवानी में लोग मास्टरबेशन के आदी हो जाते हैं वो प्रोनोग्राफी को देखने के बाद, जिसकी वजह से पैल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं लोगों में। इस वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के जो इंसिडेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट आया है, उसमें बढ़ाव हुआ है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, एक छोटा सा रिव्यू हम दे देते हैं आपको कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम कब कहते हैं। अगर आप सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं और हर मर्तबा सेक्सुअल क्वाइटस कर के दौरान आपका जो सीमेन है वो 3 मिनट से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, बिफोर 3 मिनट्स अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हो, सिर्फ 3 मिनट तक ही आप लास्ट करते हो, तो फिर ये कंडीशन जो होती है आपकी, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की होती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अगर आपके अंदर डायग्नोज हो गया कि आप इस मर्ज से पीड़ित हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इसको जो है अपनी कुछ चेंजेस ला करके अपनी हेल्थ में कैसे आप जो है इसको इसमें सुधार कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके नियरेस्ट जो भी सेक्सोलॉजिस्ट अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में आप लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन जब तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, तब तक आप ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करिए। नंबर 1, जिंक रिच फूड आपको ज़रूर लेने चाहिए। जिंक का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। तो जिंक रिच फूड के लिए आप पम्पकिन के जो सीड्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्स हैं, अंडे जो होते हैं आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बेसिकली आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो है जिंक के लिए, जिंक की भारी मात्रा को हासिल करने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेक्निक हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए। एक होता है पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक। इसमें क्या होता है, पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक में क्या होता है कि आपको फीलिंग होने लगती है कि हाँ अब इजैकुलेशन होने वाला है। उस इजैकुलेशन से पहले, सीमेन के डिस्चार्ज होने से पहले आपको क्या करना है कि सेक्सुअल क्वाइटस को रोक देना है, इसी को हम पॉज कहते हैं, और स्क्वीज करना है। शाफ्ट को पकड़ करके, जो आपका ग्लैंस है, ग्लैंस के नीचे शाफ्ट को पकड़ करके अपने पेनिस को दबा देना है, दबा के रखना है, जिससे क्या हो जाएगा कि इजैकुलेशन आपका डिले हो जाएगा, रुक जाएगा, उस वक्त आपका सीमेन डिस्चार्ज नहीं होगा। तो फिर जब ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इरेक्शन भी सबसाइड हो जाएगा आपका, तो दोबारा से आप लोग स्टार्ट करिए। ये जो प्रैक्टिस है आप खुद भी कर सकते हो और आपका जो फीमेल पार्टनर है उससे भी करवा सकते हो। पॉज एंड
स्क्वीज़ टेक्निक कहते हैं इसको हम लोग, है ना। रुकिए, रुकने के बाद फ़ौरन आप इसको स्क्वीज़ कर लीजिए, दबा लीजिए, ताकि सीमेन आपका डिस्चार्ज ना हो। एक तो ये प्रैक्टिस आप इसको थोड़ी दिनों तक करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका जो सीमेन डिस्चार्ज का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ होने लगेगा। इससे पहले भी हमने ये दूसरी जो टेक्निक हम बताने जा रहे हैं अभी आपको, इसको हम कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली कैसे करते हैं। आज हम फिर बता देते हैं कि सेक्सुअल क्वाइटस आप करिए, जब आपको फीलिंग होने लगे कि अब हाँ डिस्चार्ज होने वाला है तो आप स्टॉप कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद रिलैक्स हो जाएंगे आप, फिर दोबारा से आप स्टार्ट करिए। 3-4 मरतबा इस तरीके से आप इसको करिए। जब ये एक टाइम हो जाएगा इस चीज़ को करते करते, तो धीरे धीरे आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा और आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ होती है। कुछ लोगों का इसके बारे में ये मानना होता है, जो तीसरी चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको, कि मास्टरबेशन कर लीजिए पहले आप। कुछ लोग ये कहते हैं कि सेक्सुअल क्वाइटस करने से 2-3 घंटे पहले आप मास्टरबेशन कर लीजिए। मास्टरबेशन जब आप कर लेंगे तो सीमेन आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर क्या होता है ऐसी कंडीशन में बेसिकली, कि मास्टरबेशन जब आप कर लेते हो या एक मरतबा सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, तो उतना ज़्यादा आपके अंदर अब एक्साइटमेंट बचता नहीं है। सारा एक्साइटमेंट आप मास्टरबेशन में निकाल देते हो अपना, सारी ख्वाहिशात आपकी मास्टरबेशन से पूरी हो जाती हैं। तो फिर सेक्सुअल क्वाइटस में उतना एक्साइटमेंट और उतना इन्जॉयमेंट आपको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका ड्यूरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से एक चीज़ और होती है कि आपको अगर फ्रीक्वेंटली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, तो आप थोड़ा सा जो आप गैप है उस गैप को थोड़ा सा मेंटेन करिए। सेक्सुअल क्वाइटस में थोड़ा सा इंटरकोर्स में आप अवॉइड करिए और थोड़े दिनों तक मत करिए। फिर जब आप करेंगे तो धीरे धीरे उसमें टाइमिंग में और इंक्रीजमेंट में आपको आसानी से इसमें इंक्रीजमेंट मिल जाएगा और टाइम आपका बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में हमने एक बात बताई थी कि जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, आजकल मास्टरबेशन सभी लोग करने लगे हैं, चूँकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, आजकल का जो अवेलेबिलिटीज़ हैं चीज़ों की बहुत इजी हो गई हैं। फ़ोन हाथ में फ़ोन है, हाथ में इंटरनेट है, सारी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट गवर्नमेंट कहती है कि हमने ब्लॉक कर दी हैं, बट सब चलती हैं। सिस्टम होते हैं लोगों के पास, उसके थ्रू वो लोग ओपन कर लेते हैं, चला लेते हैं। फिर अब क्या है कि वो सारे पोर्नोग्राफी का जो सिस्टम है वो बच्चों के हाथों में है। तो अब वो जब देखते हैं तो मास्टरबेशन करते ही करते हैं। मास्टरबेशन करने की वजह से बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं, वो हमने बहुत मर्तबा डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या परेशानियां आपको मास्टरबेशन से होती हैं। वो तो सब होती ही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उनके अंदर उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स कमज़ोर जब हो जाते हैं, अब जाहिर सी बात है उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता ही होता है अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो विज़िट करते हैं हमारे सेंटर पर या फिर ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है, आम तौर पे उनके अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस की हिस्ट्री हमें मिलती है। आम तौर पे उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स हम देखते हैं कि वीक पाए जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन हम देखते हैं उन लोगों में। तो उनको हम एक एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं जिसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। तो कीगल एक्सरसाइज उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कीगल एक्सरसाइज के बारे में हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं और 2-3 साल पहले भी हमने आप लोगों को बताया हुआ है कीगल एक्सरसाइज के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत इजी एक्सरसाइज होती है, किन किन क्या क्या मेथड्स हैं उसके, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज की जाती हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो डीले करने के का जो क्लेम करते हैं कि आप ये लीजिए तो आपका जो है इजैकुलेशन जो है वो देर में होगा। कुछ कंडोम भी आते हैं इस तरीके के डीलेड कंडोम, तो उसमें बेसिकली कुछ होता नहीं है, उसकी जो लेयर होती है वो थोड़ी थिक बना देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स की, जो रगड़ है वजाइना से पेनिस की, है ना, वजाइना की वॉल से जो पेनिस की रगड़ है, उसकी फीलिंग को डिक्रीज़ करने का काम करती हैं ये सारी चीज़ें। चाहे आप कोई जेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आप स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बाम वगैरह आप लगा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का लाइडोकैन, लेग्नोकैन, यही सारे बाम होते हैं, यही सारे जेल होते हैं। ये क्या करते हैं, लोकली उसको एनेस्थेटिक इफेक्ट जो होता है वो ला देते हैं, जिससे आपको ना तो मज़ा आता है सेक्सुअल क्वाइटस का, ना तो आपको फीलिंग आती है। वो सेंसेशन पूरा डिक्रीज़ हो जाता है और बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आता है।
एक चीज़ का और आप लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है ही नहीं कि आप यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा वो लगाने के बाद उसको क्लीन कर लेना चाहिए, साफ़ करने के बाद तभी सेक्सुअल क्वाइटस करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जेल जो है या स्प्रे जो आपने लगाया है ये आपके फीमेल पार्टनर की वजाइना में भी चला जाएगा और उसको उसका प्राइवेट पार्ट भी जो है एक तरह से उसमें भी एनेस्थेटिक इफेक्ट हो जाएगा और उसको जो एक्साइटमेंट होने वाला है, उसको जो फीलिंग होने वाली है उसको भी नहीं होगी, वो भी उसकी सबसाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। कंडोम का इतना कोई रोल नहीं, कंडोम का भी इसमें क्या है कि डिलेड कंडोम के नाम से बहुत सारे कंडोम अवेलेबल हैं मार्केट में, कि वो क्लेम करते हैं कि आप ये कंडोम लगा करके सेक्स करिए तो फिर आपका जो इजैकुलेशन का ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसमें भी जनरली कुछ होता नहीं है, या तो फिर कुछ कंडोम होते हैं कि जिनमें क्या है वही सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो मैंने आपको बताया, एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है। दूसरा ये कि उसके लेयर को थोड़ा सा मोटा बना दिया जाता है जिससे फीलिंग कम हो जाती है। बस यही सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी एलोपैथ में अगर हम बात करें मॉडर्न साइंस में तो फिर इसके लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए। हर्बल मेडिसिन में स्पेशली अल्टरनेटिव मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉपर वे में हमारे यहाँ डिजीज़ होती है, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका उसूल इलाज होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है तो आप लोगों को जो आपके नियरेस्ट अच्छे यूनानी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, प्रॉपर वे में इसके बारे में डिस्कस करिए, अपनी हिस्ट्री दीजिए, उसके हिसाब से प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बनता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये कंडीशन जो होती है धीरे धीरे रिकवरी होती है, इसमें थोड़ा टाइम टेकन ट्रीटमेंट होता है, कुछ केसेस में 5-6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करिए। जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं तब तक आप ये चीज़ें जो हमने बताई हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज करिए, जिंक के जो रिच फूड हमने बताए हैं आपको वो आप लीजिए, पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक आप करिए, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक आप करिए, मास्टरबेशन वाली जो प्रैक्टिस है आप उससे तो बचने की कोशिश ही करिए। मास्टरबेशन वाला जो मैंने बताया है उससे बचिए। उससे बेहतर ये है कि आप सेक्सुअल क्वाइटस एक मरतबा कर लीजिए, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए कोई बात नहीं, 2-3 घंटे के बाद फिर से आप कर सकते हैं एक मरतबा। तो जो मास्टरबेशन में आप अपना वेस्ट करने वाले थे एनर्जी, वो सेक्सुअल क्वाइटस में ही आप लगाइए, मास्टरबेशन मत करिए। मास्टरबेशन से आप लोगों को बचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मरतबा हमने डिस्कस किया हुआ है कि मास्टरबेशन से क्या परेशानी होती है, क्यों हम मना कर रहे हैं, बेसिकली इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं, वो सारे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसी तरीके से थोड़ा सा गैप करके आप कर सकते हैं या पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करते रहिए और डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए, एज सून एज़ पॉसिबल अपना ट्रीटमेंट कराइए ताकि प्रॉपर वे में आपकी जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ और ये सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।